प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा नवम इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 1 फ्रांस की क्रांति का छठा भाग है। आज के इस वीडियो में आप सभी फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन के योगदानों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भैया बहनों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी क्रांति अथवा आंदोलन में किसी एक व्यक्ति की ही केवल महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, बल्कि उसमें देश की संपूर्ण जनता का योगदान होता है। हाँ, एक व्यक्ति जागृत करने का काम करता है, जनता को संगठित करने का काम करता है, तो उसी क्रम में फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन के योगदानों को हम भुला नहीं सकते। आज उसी क्रम में फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन के योगदानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भैया बहनों, नेपोलियन का जन्म यूरोप महाद्वीप के एक छोटे से द्वीप कोर्सिका में 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। जिस वर्ष उसका जन्म हुआ उसके एक वर्ष पूर्व 1768 ईस्वी में फ्रांस ने कोर्सिका द्वीप को जिनेवा से जीत करके अपने अधिकार में कर लिया। नेपोलियन के माता पिता एक कुलीन परिवार के थे, जिनका नाम क्रमशः लेटिजिए रमोलिनो माता और पिता चार्ल्स बोनापार्ट थे। इनका जो समय गुजरा वह अधिकांश समय कोर्सिका द्वीप में ही गुजरा। इनके पिता चार्ल्स बोनापार्ट फ्रेंच दरबार में अपने द्वीप कोर्सिका का प्रतिनिधित्व करते थे, अर्थात कोर्सिका के बातों को रखने वाले फ्रेंच दरबार में इनके पिता चार्ल्स बोनापार्ट थे। चार्ल्स ने फ्रेंच शासक के विरुद्ध और कोर्सिकन विद्रोह में भाग लिया था, अर्थात कोर्सिका और फ्रेंच की जब लड़ाई हुई अधिकारों के लिए, उस विद्रोह में भाग लिया था, परंतु आगे चल करके उन्होंने समझौता कर लिया। उसकी फ्रांस की शक्ति के आगे वह दब करके और साम्य स्थिति उत्पन्न करने में ही अपनी भलाई समझे, इसलिए वहाँ समझौता करके और उसी स्थिति को श्रेयस्कर समझा। फ्रेंच अधिकारियों की मदद से आगे नेपोलियन की शिक्षा दीक्षा ब्रीन के एक सैनिक अकादमी में हुई। वह चाहते थे कि मेरा पुत्र और कोर्सिका द्वीप का प्रतिनिधित्व करे, फ्रांस की जो आतताई शक्तियां, राजा की जो अत्याचारी नीतियां हैं, उस नीतियों के विरुद्ध लड़े। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया और उनकी दूरदृष्टि का परिणाम नेपोलियन एक फ्रांस को स्वतंत्र करा करके फ्रांस को विश्व के मंच पर स्थापित भी किया। उसने कोर्सिका द्वीप को भी आगे बढ़ाया, जहां उसकी जन्मस्थली थी। आगे नेपोलियन की शिक्षा दीक्षा और ब्रीन के सैनिक अकादमी में हुई। इसके बाद वह पेरिस के सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। 1785 ईस्वी में नेपोलियन ने ग्रेजुएट पूरा कर लिया, अर्थात ग्रेजुएट की स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली। 1786 ईस्वी में ही जब वह ग्रेजुएट पूरी कर लिया, उसके एक वर्ष बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के पश्चात, जैसा कि हम सभी जानते हैं, घर की पूरी जिम्मेदारी, घर के पूरे खर्च की जिम्मेदारी और बेटे के कंधे पर आती है। उसी प्रकार नेपोलियन के कंधों पर यह भार आया। नेपोलियन ने उसको बखूबी निर्वहन किया और 24 वर्ष की उम्र में वह अपनी योग्यता के बल पर फ्रांस की सेना का ब्रिगेडियर बना। 1804 ईस्वी में वह फ्रांस का सम्राट भी बना और 1804 ईस्वी में उसने एक
जनता के लिए एक कोड, एक संहिता बनाया, सिविल कोड बनाया, नागरिक संहिता बनाया, पुस्तक लिखी उसने, और जिसका नाम नेपोलियन संहिता पड़ा, अर्थात उसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। उसमें जनहित के अनेक बातों का समावेश किया गया है, और जो फ्रांस में राजा तथा पादरी वर्ग के जो जन्मसिद्ध अधिकार थे और राजा के देवत्व का जो सिद्धांत था उसको समाप्त किया, जनता को अनेक करों से मुक्त किया और अनेक प्रकार के आर्थिक गतिविधियों में व्यापारियों को छूट दी, जिससे फ्रांस दिनों दिन आगे बढ़ता गया और विश्व मंच में आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों में श्रेष्ठ रूप में उभरा। आगे चल करके वह फ्रांस का सम्राट बनने के बाद अनेक युद्ध किया, अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कारण। व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, और उन्हीं महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसने ब्रिटेन से युद्ध किया, रूस से युद्ध किया, और जर्मनी से युद्ध किया, ऑस्ट्रिया से युद्ध किया, स्पेन से युद्ध किया, अंत में बेल्जियम से युद्ध किया। बेल्जियम से युद्ध करते समय 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के मैदान में, जो बेल्जियम के पास है, वाटरलू के मैदान में बेल्जियम के साथ लगी हुई ब्रिटेन, रूस की संयुक्त सेना उससे टक्कर ली। उस युद्ध में वह हार गया। बेल्जियम का जो सम्राट था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने उसे परास्त किया और उसे बंदी बना लिया, और बंदी बना करके जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी भाग, वहां एक द्वीप है सेंट हेलेना द्वीप, वहां नेपोलियन को वह कैद रखा। नेपोलियन उस कैद स्थिति में अपना भोजन करना, अपनी जो दैनिक दिनचर्या थी उसको ठीक प्रकार से जीना ये छोड़ दिया था, और धीरे धीरे कुंठा तथा मानविक विकारों से ग्रस्त होकर के वह एकदम टूट चुका था और उसे कैंसर भी हो गया था, और 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से नेपोलियन वीर गति को प्राप्त होता है। फ्रांस की क्रांति के लिए और फ्रांस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने राष्ट्र को सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए, परंतु उसकी कुछ महत्वाकांक्षा, कुछ चारित्रिक दुर्बलता उसके लिए घातक बनी, जिसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। तो हमें सर्वोपरि राष्ट्रहित को समझना होगा और व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग करके देश के काम में अपने को लगाना होगा। आज के नेपोलियन के इस चरित्र से हमें यही सीख मिलती है कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को कम करना चाहिए और अपने पड़ोसी देशों के साथ या पड़ोसियों के साथ मैत्री का संबंध स्थापित करना चाहिए, क्योंकि यही जो पड़ोसी देश हैं, यही पड़ोसी जो घर हैं हमारे आसपास, यही हमारे सुख दुख में काम आते हैं। आज अपने देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए हुए हैं। कुछ एक देश हैं जो उनकी महत्वाकांक्षाएं अधिक हैं, उसके कारण वो हमसे बैर रखे हैं, लेकिन उस बैर को भी वह प्रकट नहीं कर पाते सार्वजनिक मंच पर। और मोदी जी के अनेक नीतियों के कारण वह भी कहीं ना कहीं विश्व मंच पर दबे हुए हैं। नेपोलियन काम तो अच्छा किया शुरुआत में, लेकिन बीच में उसमें विकार आए, उसमें चारित्रिक दुर्बलता आई और आगे चल करके उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी। महत्वाकांक्षा बढ़ने के कारण वह विश्व में सर्वाधिक तानाशाह सम्राट बनना चाहता था, सबसे बड़ा तानाशाह बनना चाहता था और पूरे विश्व को
विजिट करना चाहता था, अपने द्वारा पूरे विश्व पर शासन करना चाहता था, जो संभव नहीं था। शासन केवल सैनिक बल पर नहीं होता है, शासन वैचारिक होता है। हम अपने अच्छे संबंधों के कारण अपने विचारों का पालन लोगों से करा लें, दूसरे देशों से करा लें, यह भी एक प्रकार का शासन है। तो वह केवल मात्र क्योंकि सैनिक स्कूल में वह पढ़ा था, तो इसलिए सेना और सेना में जैसा होता है युद्ध, सेना चूंकि युद्ध करती है इसलिए उसे युद्ध की नीति ही पता थी, बाकी और संबंध की नीति उसे मालूम नहीं थी, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा और फ्रांस को भी भुगतना पड़ा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमें नेपोलियन के और चरित्र को पढ़ने से जो बात सामने आती है, जो शिक्षा मिलती है, वह यह मिलती है कि हमें अपने पड़ोसियों अथवा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहिए और अपने चरित्र को उत्तम बनाए रखना चाहिए। महत्वाकांक्षा को, जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको दरकिनार करना चाहिए और राष्ट्रीय हित की बात सोचना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।